हेडलाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम करंट अफेयर्स और दूसरे मुश्किल विषयों पर बात करते हैं ताकि वो आसानी से समझ आ सकें। मैं हूँ शशि। और मैं हूं किरण। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो आजकल बहुत कॉमन है, खासकर युवाओं में। जी, आज का विषय है सोशल मीडिया का हमारे मेंटल हेल्थ पर असर, विशेष रूप से चिंता मतलब एंजाइटी के संबंध में। हम सब ने शायद महसूस किया होगा कि कभी-कभी फोन नीचे रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। पर क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसका हमारी मानसिक शांति पर कोई गहरा असर पड़ रहा है? क्या सोशल मीडिया वाकई हमें ज्यादा चिंतित बना रहा है? ये सवाल बहुत जरूरी है आज के टाइम में। क्या ये जो चिंता है, ये बस एक वहम है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? हाँ, और अगर वजह है, तो हम इस डिजिटल दुनिया में रहते हुए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? चलिए इन्हीं सब पे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं इस बात से कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन गया है ना। बिल्कुल। कर जो 18 से 35 साल के युवा हैं, वो औसतन दिन में 6 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन बिताते हैं। 6 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। है ना? और बात सिर्फ टाइम की नहीं है, असल में इसका असर क्या हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है। सही कहा। कई स्टडीज हुई हैं, जैसे श्री मुकाम्बिका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई एक स्टडी। वो साफ दिखाती हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मतलब दिन में 5 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे से ज्यादा। हाँ। वो सीधे सीधे बढ़ी हुई एंजाइटी से जुड़ा है। और ये सिर्फ नॉर्मल एंजाइटी नहीं है, शायद इसमें वो डिजिटल स्ट्रेस या टेक्नो स्ट्रेस वाली कई और चीजें भी आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे एक शब्द बहुत सुना होगा सबने, फोमो। फोमो, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी, ये वो बेचैनी कि कहीं दूसरे लोग हमसे ज्यादा मजेदार जिंदगी तो नहीं जी रहे हैं और हम कुछ मिस कर रहे हैं। इसके साथ ही है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब इतनी जानकारी है इंटरनेट पर कि दिमाग थक जाता है, अभिभूत महसूस करता है। हाँ, और समझ नहीं आता कि क्या देखें क्या छोड़ें। बिल्कुल। और कई बार तो ये डिसीजन पैरालिसिस बन जाता है, मतलब इतने ऑप्शन देख लिए कि कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। ओह, जैसे करियर या हेल्थ को लेकर। हाँ बिल्कुल। और फिर वो टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, जरूरी काम पड़ा है और हम घंटों से बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं। ये तो बहुत कॉमन है। ये सारी चीजें मिलकर लगता है अनजाने में ही सही हमारे मानसिक सुकून को कम कर रही हैं। अच्छा, तो रिसर्च और क्या कहती है इस बारे में? हाँ, तो एक स्टडी में खासतौर से देखा गया कि कुछ आदतें एंग्जाइटी को ज्यादा बढ़ाती हैं। जैसे वो बार बार फोन चेक करना, कंपल्सिव चेकिंग जिसे कहते हैं। हाँ हाँ। खासकर रात में सोने से पहले यूज करना। और जैसा हमने कहा, वो फोमो वाला एहसास। उस स्टडी में शायद GAD-7 स्केल इस्तेमाल हुआ था चिंता मापने के लिए। जी हाँ, GAD-7 वो एक स्टैंडर्ड तरीका है एंग्जाइटी के लेवल को मापने का। और नतीजे मतलब चौंकाने वाले थे। क्या थे? सीधा कनेक्शन दिखा, जितना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर उतना ही ज्यादा एंग्जाइटी का लेवल, माइल्ड से लेके सीवियर तक। बाप रे। और एक बात और मैंने पढ़ी थी, जेंडर डिफरेंस के बारे में। हाँ, वो भी एक दिलचस्प फाइंडिंग है। कई स्टडीज में यह देखा गया है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में एंग्जाइटी का लेवल ज्यादा पाया गया। अच्छा, क्यों भला? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक तारीफ या वैलिडेशन की जरूरत शायद ज्यादा महसूस करना, बॉडी इमेज को लेकर चिंताएं, या फिर ऑनलाइन बदमाशी मतलब साइबर बुलिंग का ज्यादा शिकार होना। ये हो सकता है। और शायद एशिया और यूरोप के युवाओं पर जो ASCF की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। जी बिल्कुल, वहां भी यही ट्रेंड्स दिखे। करियर, हेल्थ जैसे डिसीजन लेने में मुश्किल, टालमटोल, और महिलाएं प्रोक्रेस्टिनेशन से ज्यादा प्रभावित नजर आईं। तो मतलब ये प्रॉब्लम तो काफी फैली हुई है। अब सवाल ये है कि करें क्या अगर हम ये सब महसूस कर रहे हैं तो? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। एक तरीका जो काफी पॉपुलर हो रहा है वो है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स मतलब पूरी तरह से बंद कर देना? नहीं, हमेशा पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं। मतलब कुछ समय के लिए, चाहे कुछ घंटे हों, एक दिन या एक हफ्ता, जानबूझकर अपने फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाना। अच्छा, ये सुनने में मुश्किल लगता है पर शायद फायदेमंद हो। बहुत फायदेमंद। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ एक हफ्ते का डिजिटल डिटॉक्स भी हमारी ओवरऑल वेलबींग को सुधार सकता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षणों में काफी कमी आ सकती है। सिर्फ एक हफ्ते में? ये तो कमाल है। जी, इसके फायदे और भी हैं। मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर होती है। नींद कैसे बेहतर होती है? वो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट होती है ना, वो हमारे नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है। तो जब स्क्रीन कम देखते हैं तो नींद अच्छी आती है। ओके। और सबसे बड़ी बात, जब हम ऑनलाइन कम होते हैं तो हमें अपनी असल जिंदगी के रिश्तों के लिए, अपने कामों के लिए
ज्यादा टाइम और एनर्जी मिलती है। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, डिटॉक्स के अलावा और क्या कर सकते हैं? क्या कुछ और तरीके भी हैं? हाँ बिल्कुल। एक है रिप्लेसमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब सोशल मीडिया पर जो टाइम बिता रहे थे उसे किसी हॉबी में लगाएं, एक्सरसाइज करें या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें मजा आता हो। टाइम को कहीं और लगाना। जी। और दोस्तों परिवार के साथ असल में मिलना जुलना, मतलब रियल लाइफ सोशल बॉन्डिंग बढ़ाना। हाँ वो तो है ही। माइंडफुलनेस भी बहुत मदद कर सकती है, जैसे मेडिटेशन, योग या बस थोड़ी देर शांत बैठना, प्रकृति में टाइम बिताना। इससे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। ओके। और शायद कुछ सीमाएं तय करना भी जरूरी है, जैसे स्क्रीन टाइम लिमिट करना। बिल्कुल, स्क्रीन टाइम लिमिट करना, नोटिफिकेशंस बंद रखना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। और शायद सबसे जरूरी है जागरूकता, ये समझना कि ये प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। डिजिटल लिटरेसी, ये समझना कि ये हमें कैसे बांधे रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं और हम पर उनका क्या असर हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा और मतलब बिना सोचे समझे इस्तेमाल हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर एंजाइटी और फोमो को। बिल्कुल। और एक जरूरी बात शायद ये भी है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कैसे मतलब सिर्फ चुपचाप दूसरों की पोस्ट देखते रहना, जिसे पैसिव स्क्रॉलिंग कहते हैं। शायद उसकी तुलना में जब हम किसी मकसद से एक्टिवली जुड़ते हैं तो उसका असर कम नेगेटिव होता है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। जी। तो एक्टिव एंगेजमेंट शायद बेहतर है पैसिव स्क्रॉलिंग से। हाँ, कुछ स्टडीज ऐसा इशारा करती हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स, माइंडफुलनेस, सीमाएं तय करना, एक्टिव एंगेजमेंट, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम शायद एक बैलेंस बना सकते हैं। जी, ताकि बेहतर नींद मिले, स्ट्रेस कम हो और हमारे रिश्ते मजबूत हों। तो हमने देखा कि ये सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ का रिश्ता वाकई काफी उलझा हुआ है। हाँ, और हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन कुछ पैटर्न जरूर हैं जो बार बार दिखते हैं। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से इस मुद्दे पर थोड़ी और क्लैरिटी मिली होगी सुनने वालों को। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से उनकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड्स भी सुन सकें। और अगर कोई खास टॉपिक है जिस पर आप हमें बात करते सुनना चाहें तो हमें जरूर बताएं। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी, ये प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर ऐसे बनाए गए हैं कि हमें ऐसा महसूस हो, मतलब हमें एंगेज्ड रखने के लिए, चाहे उसकी कीमत हमारी मेंटल हेल्थ ही क्यों ना हो? ये सोचने वाली बात है। और क्या हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया की मांग कर सकते हैं जो ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक हो, जो हमारी भलाई का ज्यादा ध्यान रखे? जरूर सोचना चाहिए इस पर। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।